Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. We have new Hollywood subtitles, so without any delay, we start learning. Start with the first sentence. But have you ever coached cross country before? क्रॉस कंट्री मीन्स कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में आपने कहीं भी। हिंदी देखते हैं इसकी। क्या तुमने पहले कभी कहीं इस कंट्री में पढ़ाया है? पढ़ाया का मीनिंग यहाँ से कोच किया है, मीन्स प्रशिक्षण दिया है किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा में। तो इस वे में हम इसे मीनिंग को, सेंस को समझ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू माइंड मी आस्किंग? हिंदी ट्रांसलेशन होगा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? Whenever we need to ask someone politely, we use do you mind, would you mind. In my last video, I have discussed the same pattern. Now again we have discussed. Move to the next sentence. By the way, how far is your race? हिंदी ट्रांसलेशन, खैर ये बताओ कितनी दूर तक तुम्हारी रेस है, मीन्स कहाँ तक आपकी रेस होगी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज जस्ट सो वियर्ड दैट देयर वॉज नो मेमोरी कार्ड इन इट। हिंदी ट्रांसलेट, यह बहुत अजीब बात है कि इसमें कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं है। देयर वॉज अ सिचुएशन इन दिस मेमोरी दैट दे हैव पुट मेमोरी कार्ड इन देयर कैमरा, सो दैट्स वाई दिस सेंटेंस हैज़ बीन यूज। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एंड हाउ मैनी कॉन्सिक्वेंसेज कुड हैव बीन अवॉइडेड। हिंदी ट्रांसलेशन, घरेलू हिंसा और ऐसे कितने और परिणामों को नज़रअंदाज किया गया होगा। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है। कुड हैव बीन अवॉइडेड मीन्स कि हम हाइपोथेटिकली इमेजिन कर रहे हैं कि व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज। सो हियर द मीनिंग, डोमेस्टिक वायलेंस इज घरेलू हिंसा, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणाम। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ पीपल हैडंट क्लोज्ड देयर आइज टू इट। अगेन कंडीशनल सेंटेंस। लुक एट द हिंदी ट्रांसलेशन। अगर लोगों ने इसे इग्नोर नहीं किया होता। हियर इज अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच इज बीइंग एज्यूम्ड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई जस्ट फील सो नर्वस एंड माई हेड इज जस्ट अ मैस। हिंदी मीनिंग, मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूँ और मेरा दिमाग बहुत ही खराब है। सो नर्वस मीन्स नर्वस फील करना, असहज फील कर। मैस मीन्स कुछ भी बिगाड़ना या बहुत ही खराब है। इस सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही खराब है उसका दिमाग। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज़ सच अ मैस दैट यू फॉरगेट योर ब्राइड्स नेम। ब्राइड मीन्स दुल्हन। फर्स्ट वी लुक एट द हिंदी मीनिंग। ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुम अपनी होने वाली दुल्हन का नाम भूल गए। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सर, आई हैव टू वार्न आवर गेस्ट दैट वी हैव अ डिले। नाउ लुक एट द हिंदी मीनिंग। श्रीमान, मुझे अपने गेस्ट को सचेत करना होगा कि हमें देर हो जाएगी। डिले मीन्स देर हो जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जेड, इफ़ यू इंसल्ट माई डॉटर। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर तुमने मेरी बेटी को बेइज्जत किया। इंसल्ट बेइज्जत करना, डॉटर बेटी। मूव टू द नेक्स्ट। आई टेक बैक एवरी थिंग दैट आई गिव यू। लुक एट द हिंदी मीनिंग। मैं वो सब कुछ वापस ले लूँगा जो मैंने तुम्हें दिया है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड यू विल बी बैक ऑन द स्ट्रीट विद नथिंग। हिंदी ट्रांसलेशन, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा भीख के कटोरे के अलावा। यहाँ पर भीख के कटोरे के अलावा हम ये भी यूज़ कर सकते हैं दिवालिया होना या कुछ भी खाली हाथ सड़क पर आ जाना। सेंस के अकॉर्डिंग जो भी फिट होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई फाइंड इट बेस्ट, सो आई हैव यूज दिस सेंटेंस with a best expression. Move to the next. I did not know that he has a fiancée. Of course you all know fiancé means मंगेतर। हिंदी ट्रांसलेशन होगा, मुझे नहीं पता था कि उसकी मंगेतर है। Move to the next. Anyway, I did not want to ruin your life. हिंदी ट्रांसलेशन, खैर मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। Ruin means खराब करना, बर्बाद करना। Move to the next. यू रियली डिड नॉट नो अबाउट दिस सिचुएशन। हिंदी ट्रांसलेशन, तुम सचमुच इस सिचुएशन के बारे में नहीं जानती थी। डिड नॉट नो मीन्स नहीं जानती थी सिचुएशन के बारे में। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेड दैट ही हैड अ बिजनेस ट्रिप फॉर अ फ्यू डेज। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने कहा था कि उसका कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप है। फॉर अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों के लिए। मूव टू द नेक्स्ट।
नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ट्रिप। हिंदी ट्रांसलेशन, अब मैं समझी किस तरह का बिजनेस ट्रिप था। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ़ आई न्यू एनीथिंग यू वुड नॉट बी सिटिंग हियर। अगेन कंडीशनल सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड। लुक एट द हिंदी ट्रांसलेशन। अगर मुझे कुछ पता होता तो तुम यहाँ बैठी नहीं होती। दिस इज़ कम्प्लीटली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट गर्ल इज टेलिंग टू हर फ्रेंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम वेरी असेम्ड मीन्स मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। असेम्ड मीन्स बहुत शर्मिंदा होना। मूव टू द नेक्स्ट। आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो। मूव टू द नेक्स्ट। डैड यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच आई वॉन्ट दिस। हिंदी ट्रांसलेशन, पापा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुझे इसकी कितनी ज़रूरत है। इवन इमेजिन मीन्स अंदाज़ा भी लगाना। हाउ मच मीन्स कितना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। माई लव यू आर ऑल आई वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। मेरे प्यार, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो जिसे मैं इस दुनिया में पाना चाहता हूँ। माई लव के लिए मेरा प्यार या मेरा लव मीनिंग होगा जो परफेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यू यूज्ड मी टू टेक माई फादर्स मनी। तुमने मेरे पापा के पैसों को हथियाने के लिए इस्तेमाल किया। यूज्ड मी मीन्स इस्तेमाल करना। मूव टू द नेक्स्ट। एंड यू ऑलमोस्ट सक्सीडेड बट, और तुम इसमें सफल भी हुए लेकिन। सक्सीडेड मीन्स हियर जो इंटेंशन था उसे पाने में वह सफल हुआ। मूव टू द नेक्स्ट। द ओनली थिंग यू मिस्ड वॉज। हिंदी ट्रांसलेशन, सिर्फ एक चीज़ जिसमें तुम चूक गए। मिस्ड मीन्स चूक गए। मूव टू द नेक्स्ट। डोंट इवन थिंक अबाउट लेइंग फूड इन माई ऑफिस एवर अगेन। एवर अगेन मीन्स दोबारा। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। दोबारा कभी मेरे ऑफिस में पैर रखने की कोशिश भी मत करना। आई मीन आई एम नॉट एग्जैक्टली स्वैम्प्ड विथ वर्क दीज डेज। हिंदी मीनिंग, मेरा मतलब है कि मैं इन दिनों काम में व्यस्त नहीं हूँ। स्वैम्प्ड विथ वर्क मीन्स व्यस्त होना काम में, नॉट लगा है तो काम में व्यस्त नहीं हूँ। यू माइट बी थिंकिंग दैट आई हैव यूज्ड दिस वर्ड in my previous video. I have repeated this just to because make sure that you use these phrases properly. So now move to the next sentence. I thought maybe we could all chip in. Chip in is here phrase which means योगदान करना. Participate means contribute करना. The meaning, मैंने यह सोचा कि हम सभी लोग योगदान दे सकते हैं. Move to the next sentence. Well, you told me to pull over. Pull over here again a phrase means गाड़ी साइड में लगाना. हिंदी मीनिंग देखते हैं. क्योंकि तुमने मुझे गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा. Move to the next sentence. Would you mind telling her how everyone in town can't stand me? Can't stand me meaning I have forget to discuss in my previous video. I have discussed only would you mind pattern. But I have taken again this subtitle because of I have forget the can't stand meaning. So can't stand meaning basically means here you cannot tolerate someone. Can't stand. So here is the Hindi meaning is क्या आप उसे बताना चाहेंगे कि सभी मुझे शहर में बर्दाश्त नहीं कर सकते. Here we can take some more example of can't stand me. First example is I can't stand you seeing here. हिंदी मीनिंग मैं तुम्हें यहाँ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता. Some of phrases here I have used in my previous class. Again I have discussed those phrases. Almost 2 or 3 phrases I have used again to make sure that all my viewers use this in a proper way so that you can be familiar with these phrases and make sure you are using these in your conversation without any hesitation. Also, I would advise to all my viewers to watch videos, seen videos again in a increased speed so that you can be familiar with all my videos, all my sentences without any confusion. To watch all my uploaded videos, check in description box. I have given a link there with the name of Hollywood and Bollywood subtitles, and do let me know in a comment box that how much you are getting benefit from it. And also if you are facing any difficulty, you can drop your comment in a comment box section. I will make sure that I give your solution in my next video. And a special thank to Vijay Prakash Tiwari. You have been a regular viewers and I can understand that you wish me to
regular update of my videos, so I'll try and keep in mind. And also thanks to all my viewers. Keep watching, keep motivating yourself, and do like, subscribe and share my video. Thanks a lot.